हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में क्लास 10 का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है सम ऑफ nth टर्म्स का रेशियो से रिलेटेड। तो आज उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। इफ़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs इज 7n+1 रेशियो 4n+27, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म्स। अगर किसी AP का nth टर्म फाइंड करना हो, nth टर्म तो इसको हम फॉर्मूले में जानते हैं a+n-1 इंटू डी होता है। 9th टर्म के लिए क्या लिखेंगे, a+9-1 इंटू डी, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं a+8d। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे लेट a d, उसके बाद एंड कैपिटल A, D आर द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 APs रिस्पेक्टिवली। हमारे सामने 2 AP है, ठीक है, और दोनों के nth टर्म का सम का जो रेशियो है वो है 7n+1 रेशियो 4n+27। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Sn और Sn दोनों का nth टर्म चूँकि इक्वल, इसलिए इसको मैंने ऐसे मेंशन किया है। वो है आपके पास कितना 7n+1 बाय 4n+27। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं Sn को n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी। इसको लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी, जो कि कितना है आपके पास 7n+1 बाय 4n+27। n/2 से ये n/2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास है 2a+n-1 इंटू डी। हम लोग nth टर्म का रेशियो जानते हैं कि a+n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमको पूछा है कि इसका 9th टर्म, ठीक है, उसका 9th टर्म और इसके 9th टर्म का रेशियो बताइए, यानी कि a+8d और a+8d का रेशियो क्या होगा। अगर हम इसके साथ इसका कंपेयर करें, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में है 2a, ठीक है, 2a+n-1 इंटू डी। क्लियर है? तो आपके पास 2a+n-1 इंटू डी का जो वैल्यू है वो है 7n+1 और 2a+n-1 इंटू कैपिटल डी का वैल्यू है 4n+27। जबकि हमको निकालना है 9th टर्म का रेशियो, तो हम इसको इसके बराबर कैसे कर सकते हैं। स्मॉल, चूँकि ये लिखा हुआ a+8d और ये है 2a+n-1 इंटू डी, तो इसको इसके बराबर तभी किया जा सकता है जब हम, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या रिजल्ट दिखेगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2a+16d, ठीक है, और 2a+16d, जो कि आपके पास कितना है 7n+1 बाय 4n+27। फिर से इस चीज़ को समझिए, अगर समझ में नहीं आया तो। अगर हम लिखते हैं a8 को हम लोग क्या लिखते हैं a+7d, ठीक है। a9 को क्या लिखते हैं a+8d को हम लोग तो लिखते हैं ना a+9-1 इंटू डी, यानी कि आपका n कितना है 9 है। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में तो ये मेंशन है कि 2a+n-1 इंटू डी, जबकि हमने जो निकाला है आपको 9th टर्म चाहिए तो a+8d। तो इस a+8d को कंपेयर किए इसके साथ, तो हमारा क्वेश्चन में तो 2a+n-1 इंटू डी है। तो इसको इसके इक्वल करने के लिए हमने इस पूरे को 2 के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए 2a+16d। अब 2a+16d, इसका मतलब क्या होता है, 2a+16d को हम लोग लिख सकते हैं 17-1 इंटू डी, यानी n के जगह क्या है 17 है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे पुटिंग
पुटिंग, इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं, पुटिंग n इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1। हमको n, चूँकि n का वैल्यू पता चल गया, 2a + 16d का मतलब होता है 2a + 17 - 1 × d, तो n का वैल्यू हमको 17 पता चल गया और हमको इसी का तो रेशियो चाहिए। तो क्या करेंगे, 7n + 1/4n + 27 जो आपको दिख रहा है, n के जगह हम लोग 17 पुट करेंगे, यानी 7 × 17 + 1/4 × 17 + 27। 17 का अगर टेबल आपको आता हो, ठीक है, तो 17 7 जा 119 होता है +1, और 17 4 जा 68 + 27। यहाँ से हम लोग देखते हैं 119 + 1 होता है 120, और 68 + 27 7 8 5 होता है, 6 2 8 9। यहाँ से अगर हम इसको कटाएं तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 4 जा 25, यानी कि आपका A9, ठीक है, और A9 का जो है 24/19, यानी इसका जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा वो होगा 24:90। ओके, तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, आपको बस कंपेयर करना होगा। तो आइए अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।